अस्सलामुअलैकुम। क्रिएटिव राइटिंग की फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। बैच 6 की ड्यू डेट आपके सामने है और इंस्ट्रक्शंस आपको पता है जो होती हैं। उसके बाद है हमारे पास आ जाती लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कॉपीराइट वर्क जो है किस तरह से किया जाता है। कंटेंट राइटिंग में और कॉपीराइटिंग में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से एक ब्रांड जो है कॉपीराइट का क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी ब्रांड के लिए अगर आपने कोई कॉपीराइट वर्क करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मूव करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि जो भी क्विज़ेस या एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व नहीं की हुई या अगर आपके मार्क्स जो हैं वो कम आए और आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो दोबारा से इसको रीसबमिट कराएं तो ये जो है वो कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्विज़ेस भी कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइजेज भी। तो ड्यू डेट हमारी 11 है। 11 के बाद विद इन 5 डेज़ आपका जो है रीसबमिट का बटन दोबारा से इनेबल हो जाएगा। तो आप जो है तमाम दोनों चीज़ें हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विज़ेस दोबारा से सबमिट करवा सकेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो बेटर हो जाए और तमाम के सोल्यूशन जो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। वो आपने चेकआउट कर लेने हैं, क्विज़ेस के भी और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज के भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने एज्यूम करना है कि आप जो है वो एक ब्रांड कॉपीराइटर हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है और राइट करना है, मतलब कि री राइट करना है आपने ये जो आपके सामने हेडलाइंस नज़र आ रही हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे और उन्होंने क्या बताया है, कैटेगरी ऑफ ब्रांड इज़ मेंशनड इन ब्रैकेट। जो भी ब्रांड की कैटेगरी है वो उन्होंने मेंशन की हुई है जस्ट टू हेल्प यू टू रिक्रिएट द टैग लाइन। और आपने जो है वो उसको रिक्रिएट करना है टैग लाइन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइक है, नाइकी या कह लें या नाइक कह लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे उनकी टैग लाइन है जस्ट डू इट और ये क्या है, एक शूज़ ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद है जी लेयर्स, ये एक बेकरी ब्रांड है और बिगनिंग ऑफ अ फेरी टेल ये इनकी टैग लाइन है। उसके बाद है फ्राई चिक्स और ये है जी इनकी टैगलाइन है व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग और ये है जी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। उसके बाद है स्टाइलो, स्टाइलो का है जी वियर योर स्टाइल क्लॉथिंग एंड अपील एप्रल्स ब्रांड। उसके बाद है जी शेप्स एक्टिव लाइफस्टाइल। उसके बाद है जी ये एक जिम ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद टास्क आपके क्या है ये आप देख लें। टास्क ये है कि रिप्लेस करना है और मतलब कि रीराइट करना है आपने इन पांचों के पांचों ब्रांड्स की जो टैगलाइन है उसको, ताकि ये जो है वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सके। उसके बाद है जी टैगलाइन शुड नॉट बी टू लॉन्ग, आपकी जो टैगलाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ट्राई टू क्रिएट रेशनल और मीनिंगफुल टैगलाइंस आपने लिखनी है ब्रांड से रिलेटेड और इनके ब्रांड के जो नेम है वो आपने चेंज नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे है जी आपको गाइडलाइंस बताई हुई हैं और गाइडलाइंस में ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ लेनी है। उम्मीद है आपको जो है वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगी। और ये आपने सबमिट किस तरह से करानी है, बड़ी ईजी से टास्क है और आपका जो है वो कॉपीराइट चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए आपने अपनी लिखनी है और आपने ही सबमिट करानी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आपने फ़ाइल प्रिपेयर कर ली। फ़ाइल प्रिपेयर करने के बाद जी आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि सबसे पहले इस तरह से आपने ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेनी है और इनको ये बता देना। उसके बाद जी ये मैंने जैसे उन्होंने लिखा हुआ था और टास्क भी उन्होंने मेंशन कर दिया। अब हम जो है वो 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले था हमारे पास नाइक और नाइक के लिए क्या था, जस्ट डू इट अ शू ब्रांड। नीचे जो है वो मैंने रेड में हाईलाइट करके बता दिया। न्यू टैगलाइन होगी हमारी एलिवेट योर एवरी स्टेप। उसके आगे आपने लिखना है अगर अशू ब्रांड तो आप लिख सकते हैं, बाकी हमारा जो जितना मैंने इतना लिखा है ना ये इतना भी इनाफ है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है एलिवेट योर एवरी स्टेप। उनका क्या था, जस्ट डू इट। उसके बाद नेक्स्ट है लेयर, जो हमारी बेकरी ब्रांड थी उसके न्यू टैगलाइन मैंने लिखी है सेव द मैजिक स्लाइस बाय स्लाइस। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये चीज़ें कहाँ से लेनी है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उन्होंने क्या करना है जी, उन्हें जाना ChatGPT पे और ये जो आपको लिखे हुए ना ऊपर ब्रांड के नाम ये कॉपी करने हैं सारे 5 के 5 जैसे पूरी लाइंस और नीचे टास्क भी हैं और इनको कॉपी करके आपने सिंपल जो है वो ChatGPT के ऊपर इसको प्लेस कर देना है और एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके सामने जो है वो सारा आंसर जो है वो ChatGPT आपको दे देगा। तो आपने जो है वो उसको कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके तो उसको जो है वो आप पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाले
फ्राई चिक्स जो था हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट और इनकी टैगलाइन थी व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग। उसके बाद है जी इसकी न्यू टैगलाइन लिखी है मैंने, सिजल शेयर एंड इंडल्ज। उसके बाद हमारे पास 4 वाली आ जाती है, शूज ब्रांड था हमारा स्टाइलो का, और उसकी हमारे पास टैगलाइन क्या थी, वो थी हमारे पास वेयर योर स्टाइल। और नीचे हमने लिखा जी न्यू टैगलाइन इसकी लिखी है फैशन योर यूनिकनेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था हमारे पास जिम का ब्रांड था और उसकी टैगलाइन पहले जो थी वो थी एक्टिव लाइफस्टाइल, और अब जो है वो मैंने चेंज करके लिख लिया फॉर योर फिटनेस ऑडिसी। ऑडेसी कह लें या ऑडिसी कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मैंने जो थी वो हमारे 5 ब्रांड्स की जो थी टैगलाइंस वो लिख दी। पहले क्या थी और चेंज करके हमने क्या लिखी हैं वो वाली आपने लिखनी है जो अट्रैक्टिव हो। ब्रांड का नेम आपने चेंज नहीं करना है, यूज़र की अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए, ये यूज़र की मतलब ऑडियंस की या व्यूवर्स की। ठीक है, उसके बाद है जी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो है वो एक रेशनल मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो हमारे पास इन तमाम टैगलाइंस के जो है वो मीनिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, जो ब्रांड था उसका था एलिवेट योर स्टेप। उसके बाद है सेवर द मैजिक, स्लाइस बाय स्लाइस, ये हमारा बेकरी का हो गया। उसके बाद है जी व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग, ये हमारा फूड रेस्टोरेंट था, उसका था सिजल शेयर एंड इंडल्ज। उसके बाद है जी फैशन योर यूनिकनेस, ये हमारा था क्लॉथिंग और अप्रैल ब्रांड था। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में हमारा जिम ब्रांड था, और ये भी हमने लिखा है फॉर योर फिटनेस। और डिसीज़ के ऊपर आप जो है वो ये भी लिख सकते हैं, कोई एम्पावर से रिलेटेड कोई लाइन जो हो गई वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शेप योर बॉडी लाइक दैट, इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है जी, ये जो चीज़ है मतलब जो भी आपने अपना आइडिया क्रिएट किया है वो आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो फिर आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे और ये जो है वो आपके लिए ठीक नहीं होएगा। ठीक है, फिर आपकी सर्टिफिकेशन में इशू आता है अगर आपने जो है वो फिर आपकी जो एक्सरसाइज है वो इनकम्प्लीट कंसिडर की जाती है, फिर आपको दोबारा से रीसबमिट करानी पड़ती है। इसलिए आपने क्या करना है जी, वीडियो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करनी है, और इसका जो सोल्यूशन फाइल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आपने जो है वो अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, सोल्यूशन फाइल अगर मैं दे भी दूँ तो उसका कोई इतना फिर होगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइंस जो हैं वो लिखनी होती हैं। दूसरों के साथ इस तरह इसलिए शेयर करना ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह से उन्होंने जो है वो ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और अपनी बना के किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, फिर वो हो जाता है इस तरह से। और अगर आपकी कोई भी रहती थी एक्सरसाइजेज या क्विज तो आप दोबारा से उसको अटेम्प्ट करके सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया एक्सरसाइज की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मेरे जैसी नहीं आपने लिखनी, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना फिर आपकी जो है वो 0 आएंगे या थोड़े कम मार्क्स आएंगे, तो फिर आपको जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप जिन्होंने लिखना है वो लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसा करिएगा कि आप जो है वो इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वर्डिंग जो है वो चेंज कर लीजिएगा। आपने क्या करना, फिर आप चले जाएं क्विल बोर्ड के अंदर और वहाँ पे जाके ये जो लिखा हुआ है एलिवेट योर एवरी स्टेप, इसको आपने जो है वो रिफ्रेश कर देना, तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी, उनमें से एक चूज़ कर लें और वो लिख लें। ठीक है, एक्सरसाइज जो थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।